हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें रिवाइटलाइजेशन पिल के बारे में बताया जाता है। ये वो लेक्चर है जो मार्शल आर्ट नॉवेल्स में स्नेक टॉनिक के साथ काफ़ी दफ़ा अपीयर हुआ है, और इसके साथ और भी काफ़ी सारे एलेक्सर अपीयर हुए हैं। इनको जाना जाता है इनके अंदर मौजूद बहुत ज़्यादा कंडेंस एनर्जी की वजह से। अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी मिलेगी। शॉलिन की रिवाइटलाइजेशन पिल एक बहुत फेमस एलेक्सर है मोरिम में, और इसको देखने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि सिंस तुमने काफ़ी कुछ अकॉम्प्लिश किया है तो ये पिल तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। एक्चुअली मैं तुम्हें ग्रेट रिवाइटलाइजेशन पिल देना चाहता था, मगर अबोध ने बोला कि अभी टाइम नहीं है, और अबोध ने सजेस्ट किया कि मुझे लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल देनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। क्या तुम्हें ये देना ठीक नहीं था? मोजिन सोचता है कि मैं ऐसे एक्ट करता हूँ कि मैंने ये नहीं सुना। ग्रैंड मास्टर, वैसे आपने जो अभी बोला था कि उसके लिए अभी टाइम नहीं है, उसका मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये समझ आ जाएगा जब तुम लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल को कंज्यूम करोगे। अभी ये टाइम परफेक्ट है, तुम इसे कंज्यूम क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोजिन खुशी से बोलता है कि मैं ये ज़रूर करूँगा। वो सोचता है कि अभी सोचने का टाइम नहीं है। एक बहुत प्रीशियस आइटम मेरे पास खुद चलते हुए आई है। ऑफ कोर्स मैं इसे कंज्यूम करूँगा जितना जल्दी हो सके। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर काफ़ी सारी नेचर एनर्जी है, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। मोजिन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि डीप माउंटेन में पवेलियन भी है। जो डायरेक्शन है जिससे तुम एनर्जी को कंज्यूम करते हो वो भी कल्टीवेशन टेक्निक से। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एनर्जी को एलेक्सर से अब्जॉर्ब करने से। जब तुम एक कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ करते हो, तुम अपने नाक और मुंह से सांस लेते हो और इसे स्लोली स्लोली अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हो। मगर जैसे ही तुम एलेक्सर कंज्यूम करते हो, जो उसमें एनर्जी होती है वो सीधा तुम्हारे पेट की तरफ जाती है। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे एलेक्सर की एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बॉडी में एंटर हो रही है तो मुझे ब्रीथ नहीं करना है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि एग्जैक्टली। जब भी तुम थोड़ा सा सांस लोगे तुम एलेक्सर की एनर्जी को लूज करते जाओगे। अगर तुम लालची होकर अपनी सांस को रोके रखते हो और इस एनर्जी को बाहर नहीं आने देते हो, इसकी वजह से तुम एनर्जी डेविएशन में भी जा सकते हो। तो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मोजिन बोलता है कि आई थिंक मुझे समझ आ गया है कि जो आप बोल रहे हैं। वो सोचता है कि मैंने कभी ग्रैंड मास्टर को इतना सीरियस नहीं देखा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऑल राइट, चलो अब इस पर फोकस करते हैं और इसे खा लेते हैं। मुझे सिग्नल मिल गया। ये पावर है लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल की, इतनी प्योर एनर्जी को अब्जॉर्व करने के लिए। चलो अब उस कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले सीखी है, और इस टेक्निक का नाम ग्रेट पाथ कल्टीवेशन टेक्निक है। मैं इस एनर्जी को रास्ता देता हूँ ताकि ये मेरे माउथ से होते हुए नीचे चली जाए, फिर ये मेरे पेट से होते हुए मेरी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए और मेरे ब्लड वेसल में भी। अब मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि क्यों मार्शल आर्ट नॉवल के प्रोटैगनिस्ट इस पिल के लिए डेस्परेट होते हैं। मुझे इस पिल की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करना है, और जिस तरह मुझे ग्रैंड मास्टर ने सिखाया है मैं उसी तरह करूँगा। फिर हमें 30 मिनट बाद का टाइम दिखाया जाता है। मोजिन सोचता है कि डैम इट, इसीलिए ग्रैंड मास्टर मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा लालची मत होना। मैंने ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ किया, एनर्जी एक्यूमुलेशन टेक्निक, इवन द ग्रेट पाथ कल्टीवेशन टेक्निक को भी यूज़ किया, फिर भी लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल की एनर्जी लीक हो रही है। मेरा वेसल बहुत ज़्यादा छोटा है, और इस तरह की इतनी ज़्यादा एनर्जी को एक साथ अब्जॉर्व करना, और अभी के लिए मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। फिर वो ग्रैंड मास्टर की कही की बातों को सोच रहा होता है। मैं इस बहुत ज़्यादा एनर्जी को डिस्चार्ज करता हूँ जो मैं ब्रीदिंग के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और इनहेल करने के बाद, और इसके बाद जो स्टक एनर्जी है उसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। मुझे यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। फिर वो ये प्रोसेस बार बार करने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैंने 30% एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया? ये बहुत ज़्यादा औसम है। ये चीज़ उस हद तक है कि अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, मैं ये अपने आप को बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना है।
मगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी लालची हो चुकी है। जितना मैंने इमेजिन किया था लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल की पावर बहुत ज़्यादा है। ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था। मोजिन, तुमने लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल को पूरी तरह अब्जॉर्व कर लिया है और अभी जो भी कुछ हुआ है वो ग्रैंड मास्टर हियन गुआंग के मिरेकल की वजह से हुआ है। जो लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल की एनर्जी है वो मोजिन के सांस लेते ही बाहर आने लगी और ग्रैंड मास्टर हियन गुआंग इसको नेचर एनर्जी के साथ मिक्स करते गए ताकि ये डिसअपीयर ना हो जाए और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता मोजिन की तरफ सेंड करते गए और मोजिन इसको इनहेल करता गया रियलाइज़ किए बगैर। ये नॉर्मल लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है और ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है और इसका मेथड ट्रांसेंडेंट मेथड है। ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से मोजिन के लिए ये लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल लाई तो मैं इसे कैसे वेस्ट होने दे सकता था। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मोजिन, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बिखर जाएगी अगर तुमने इस स्टेट में मार्शल आर्ट को यूज़ किया। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी बॉडी में है क्या ये लेज़र रिवाइटलाइजेशन पिल की वजह से है? और इतनी ज़्यादा एनर्जी को मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग ने इसके बारे में पहले ही सोचा था कि ये ज़रूर होगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि चलो सबसे पहले तुम्हारी मदद करते हैं और मुझे फॉलो करो। मोजिन बोलता है कि क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी मदद कर सकती है? यस, एक ट्रेनिंग मेथड है जो तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। बेकाबू एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है और ये अनवेवरिंग हार्ट है जो तुम्हारी एनर्जी को काम कर सकता है। और अब मैं तुम्हें अनवेवरिंग हार्ट सिखाऊंगा। फिर हमें अनवेवरिंग हार्ट के बारे में बताया जाता है। ऐसा हार्ट जो कभी भी नहीं मूव करता और कभी भी नहीं घबराता। जो रीज़न है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग मोजिन को इस जगह पर लेकर आए हैं ताकि मोजिन यहाँ पर अपनी एनर्जी को काम कर सके और फिर इसे कंट्रोल कर सके। ये ट्रेनिंग मोजिन की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी मोजिन को स्टेबल होने में और काम मेंटल स्टेट हासिल करने में। ये मेथड नॉर्मली वो लोग यूज़ करते हैं जो एक्सट्रीम यंग एनर्जी को यूज़ करते हैं और इस तरह के मेथड को हाइदम और उसके डिसाइपल यूज़ करते हैं। अगर तुमने एक्सट्रीम यंग एनर्जी को फ्रीली कंट्रोल करना है और इसमें इस तरह की ट्रेड्स होती हैं जो ईजिली एक पर्सन को स्टिम्युलेट कर लेती हैं, वो इस ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं अपने आप को काम करने के लिए। और इसकी जो एग्जांपल है इसमें तुम स्क्रिप्चर्स की चैंटिंग करो और बीट्स को काउंट करो और इसके अलावा तुम अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोच कर इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। और अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें तो अनवेवरिंग हार्ट से आप अपनी बॉडी को काम कर सकते हो और मेंटल स्टेट को मेंटेन कर सकते हो। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ऑल राइट, तुम 4 घंटों से अपने माइंड में चेन पंच के स्टेप्स को सोच रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यूज़ करो। फिर मोजिन खड़ा होता है और चेन पंच की बेसिक टेक्निक को यूज़ करता है और जैसे ही वो वाटरफॉल पर एक पंच मारता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोजिन जो 4 घंटे से वाटरफॉल के अंडर था और उस वक्त उसने चेन पंच के मूव्स के बारे में काफ़ी दफ़ा सोचा और इसने अपनी स्टिम्युलेटेड माइंड को काम डाउन कर दिया और अपनी अनकंट्रोलेबल स्ट्रेंथ को भी, और उसने अपनी इनर एनर्जी के फ्लो को नॉर्मलाइज कर दिया और उसने इस ताकत को यूज़ करके वाटरफॉल को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और इसी तरह मोजिन नेक्स्ट लेवल की तरफ एडवांस हो गया। मोजिन ने अपने सेटिस्फाइड चेहरे के साथ ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग की तरफ देखा और ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग ने मोजिन की तरफ देखा और ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग मोजिन की इस ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और इस चीज़ से उन्हें खुद भी एक न्यू रियलाइजेशन ऑब्टेन हुई और इसके बाद वो एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इस तरह ग्रीटिंग एक्सचेंज की जैसे उन दोनों को कुछ चीज़ समझ आ गई हो। फिर हमें 2 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि क्या तुम रेडी हो, कोई बोलता है कि अभी ये रेडी नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड में जाने के लिए। अब बहुत बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम 5 सेकंड क्लास डिसेबल मोजिन को देखो और उसका ख्याल रखो। जो क्लिनिक का बिजनेस है जो हेवनली मर्चेंट के साथ डिस्कस किया जा रहा था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और जो चीज़ रहती है उसके लिए हमें डैंग फैंग कंट्री में जाना है और बाकी के प्लान को कंप्लीट करना है। अब बहुत बोलते हैं कि थैंक यू जो भी कुछ तुमने अभी तक किया। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि डू योर बेस्ट।
मोजिन बोलता है कि थैंक यू मुझ पर बिलीव करने के लिए और ये चीज़ मुझ पर इंटरेस्ट करने के लिए। मैं शाओलन और हेवनली मर्चेंट की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके काफ़ी सारे लोगों को सेव करूँगा, जिससे शाओलन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि गुड, हम तुम्हारी वापसी का वेट करेंगे। आई सी यू व्हेन आई एम बैक। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक डार्क रूम में एक कुर्सी के ऊपर बैठी होती है। फिर कोई बोलता है कि यंग मिस यूलवा, क्या अब हम चलें? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।